रामपुर गांव में सुशील और नीलिमा नाम के पति पत्नी रहते थे। गरीबी के कारण सुशील और उसकी पत्नी नीलिमा ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी वे लोग अक्सर भूखे ही रह जाते थे। सुशील और नीलिमा का दिल काफी अच्छा था और वे सभी की सहायता करने वाले थे, लेकिन उनके गरीब होने के कारण लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन नीलिमा ने सुशील से कहा, देखो जी, जब पानी भरने जाती हूँ या कहीं बाजार में जाती हूँ तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे अटपटे शब्द बोलते हैं। हमने उनका क्या बिगाड़ा है जो हमें इस तरह सुनना पड़ता है। देखो नीलिमा, अगर तुम इन लोगों की बातों का बुरा मानोगी तो ये लोग तुम्हारे साथ ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेंगे। और इन गांव वालों का क्या है, ये तो दूसरों को मुसीबत में देखकर वैसे ही खुश हो जाते हैं। हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ जी, आप सही कहते हैं। इन लोगों को तो दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता है। अब मैं इनकी बात पर ध्यान नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, क्या आज खाना मिलेगा या आज भी भूखे पेट ही सोना होगा? अरे नहीं नहीं, कैसी बात करते हैं आप। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सुशील और नीलिमा ने खाना खाया और दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह सुबह नीलिमा ने घर का सारा काम निपटा लिया और सुनील भी तैयार होकर बाहर की ओर आ गया। दोनों अपने अपने काम की तरफ जाने ही वाले थे कि सुनील ने नीलिमा से कहा, आज मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम खाना बना लेना, हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। इसके बाद नीलिमा और सुशील काम पर निकल जाते हैं। नीलिमा एक खेत में धान बोने का काम कर रही थी। जब वो काम कर रही थी तो उसे प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए मटके के पास गई। जब मटके के पास गई तो उसने देखा कि मटके में तो पानी ही नहीं है। रामपुर गांव एक मात्र ऐसा गांव था जहां पर एक ही कुआं था, जहां से सभी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होता था। नीलिमा ने अपना घड़ा लिया और उस कुएं की ओर जाने लगी। उस कुएं से अपना मटका भरकर जब वह लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा इंसान मिला। उसने नीलिमा से कहा, अरे बेटी, क्या मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकती हो? मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। मैंने पूरे गांव में कई जगहों पर देखा है, पर किसी ने भी मुझे पानी नहीं पिलाया। आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हैं बेटी? अरे बाबा, एक तो आप मुझे बेटी कह रहे हैं, दूसरी ओर आभारी होने की बात भी कह रहे हैं। पानी ही तो है, आप पी लीजिए। नीलिमा ने बूढ़े की तरफ अपना पानी का बर्तन बढ़ा दिया। बूढ़ा पानी पीने के बाद काफी खुश नजर आया। उसने नीलिमा से कहा, बेटी, तुमने मुझे पानी पिलाया है, मैं आपका आभारी हूँ। बताइए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? अरे बाबा, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कुछ लेने के लिए आपको पानी नहीं पिलाया है। फिर भी अगर आपको कुछ देना ही है तो आप जब भी अगली बार इस गांव में आए तो मेरे घर जरूर आना। नीलिमा की बात सुनकर बूढ़ा वहां से चला गया और नीलिमा भी अपना पानी लेकर वापस खेतों की तरफ चल पड़ी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब सुशील अपने काम के लिए जा रहा था, तभी उसे पहाड़ी के पास किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है और सुशील उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। अरे बाबा, आप यहाँ कैसे गिर गए? मैं आपकी उठने में सहायता करता हूँ। बेटा, यहाँ से कई सारे लोग गुजरे, मैंने उनसे मदद भी मांगी, पर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। और एक तुम हो जो मेरी आवाज सुनकर ही मेरी मदद के लिए चले आए। बेटा, अब मुझे खड़े होने में मदद कर दो। बेटा, क्या करते हो? बाबा,
मैं मजदूरी करता हूँ और वह भी कभी कभी मिलती है और कभी कभी नहीं मिलती है, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बेटा, मैं ठीक 8 दिन बाद वापस आऊंगा। कुछ लोगों का कर्ज है जो मुझे चुकाना है। उसे चुकाने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इतना कहकर बूढ़ा वहां से चला गया और ऐसे ही सुशील भी अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सारी बात नीलिमा को बताई। देखो जी, हो सकता है वह बूढ़ा आदमी आए या ना भी आए। हमें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए और अपना काम मन लगाकर करना चाहिए। अगर हम अच्छाई करते हैं तो हमें अच्छाई करते रहना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। इस पर सुशील ने कहा, अरे भाग्यवान, तो मैं कहां कुछ लेना चाहता था उनसे। वह तो मुझे ही कह रहे थे कि मैं आपके घर आऊंगा, तो मैंने ये सारी बात आपको बता दी। चलो छोड़ो, अब जल्दी से खाना लगा दो, कल सुबह काम पर फिर से जाना है। सुशील और नीलिमा खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुशील को वही बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई देता है। बूढ़ा सुशील को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, बेटा सुशील, तुमने मुझे पहचाना? अरे बाबा, आप तो कुछ दिनों में बड़ी ही रंगत बदल चुके हैं। ये काया पलट कैसे हो गया? आपको कुछ लोगों का कर्ज भी चुकाना था, क्या वो कर्ज आपने चुका दिया? बेटा सुनील, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ। मैं राज दरबार में कुछ खास सहायकों में से हूँ। चलो वो बातें हम बाद में करेंगे। पहले मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, फिर जिनका उधार देना है हम उनके भी घर चलेंगे। इतना कहकर बूढ़ा सुशील के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों सुशील के घर पहुंच जाते हैं। सुशील नीलिमा को आवाज देता है, नीलिमा, ओ नीलिमा, देखो कौन आया है। नीलिमा अंदर काम कर रही होती है। वो वहीं से ही आवाज दे देती है, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जब नीलिमा अपने साथ पानी लेकर आती है तो साथ आए हुए मेहमान को देखकर वह चौंक जाती है और उस बूढ़े आदमी को वह पहचान जाती है। अरे बाबा, आपकी काया पलट कैसे हो गई? आपने मुझे पहचाना? इस पर बूढ़ा आदमी नीलिमा को पहचानते हुए कहता है, सुशील, इनका ही कर्ज मुझे चुकाना था। इन्होंने ही मुझे पानी पिलाया था जब पूरे गांव में कोई भी मुझे पानी पिलाने को तैयार नहीं था। तब इन्होंने मुझे पानी पिलाया और तुमने मेरी मदद की। जब भी कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, तो बेटा सुशील और नीलिमा बेटी, मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ कि मैं राजा की तरफ से पूरे गांव में ईमानदार और अच्छे आदमी की परीक्षा लेने के लिए निकलता हूँ। देखो बेटा, मैंने राजा साहब को रामपुर गांव के सभी लोगों के बारे में बताया और बताया कि कैसे यहाँ के एक युवती और एक युवक ने मेरी सहायता की है। इस पर वे बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि सुनील मजदूरी करने का काम करता है। इसलिए मैंने राजा साहब को सलाह दी कि वह उसे अपने यहाँ राज दरबार में नौकरी दे दे। इस पर राजा साहब राजी हो गए हैं। बूढ़े की बात सुनकर सुशील और नीलिमा की आंखों में खुशी दौड़ गई। तभी वहां राजा साहब के सिपाही और राजा साहब की एक बैलगाड़ी आकर खड़ी हो गई। अब पूरे गांव के लोग उस बैलगाड़ी, सिपाही और नीलिमा और फकीर को देख रहे थे। सुशील और नीलिमा गाड़ी में बैठकर राजमहल की ओर चल पड़े। इस पर पूरे गांव ने अपने दांतों तले उंगली दबा दी। राजा ने सुशील को अपने यहाँ दरबार में नौकरी दे दी
और सुशील ने भी मन लगाकर काफी अच्छा काम किया। कुछ ही दिनों बाद राजा ने सुशील से खुश होकर सुशील को अपने यहाँ मंत्री बना दिया। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी की सहायता करने से पहले हमें किसी भी प्रकार के फल की उम्मीद नहीं करना चाहिए और फल हमें अपनी इच्छा के अनुरूप ही मिलता है।